लोकतंत्र में लोगों के जो अधिकार हैं और चुनाव जिस तरीके से होने चाहिए उसमें विश्वास कायम रखेंगे और उन्हें ठीक से कराएंगे। आज हम देख रहे हैं कि उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शुरू से जानते हैं और मेरे ख्याल से बहुत वाइडली रिस्पेक्ट भी करते रहे हैं, एज एन इंडिपेंडेंट रेफरी करते हैं, चुनाव में प्लेयर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बाय एंड लार्ज रोल जो रहा है वो लोगों को हमेशा यही लगा है कि हमारे देश में चुनाव ठीक ठाक हो जाते हैं। और लोगों के बीच में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत अलार्मिंग है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चिंता की भूमिका है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, क्योंकि कहीं पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्या जो रूलिंग पार्टी है वो ज़्यादती कर रही है नहीं कर रही है, वो एक विषय है और उस पे बहुत ज़्यादा अब लोगों को सरप्राइज़ भी नहीं होता। लेकिन जो उम्मीद रहती है और जो ट्रस्ट होने की ज़रूरत है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में, कि वो लोकतंत्र में लोगों के जो अधिकार हैं और चुनाव जिस तरीके से होने चाहिए उसमें विश्वास कायम रखेंगे और उन्हें ठीक से कराएंगे। आज हम देख रहे हैं कि उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शुरू से जानते हैं और मेरे ख्याल से बहुत वाइडली रिस्पेक्ट भी करते रहे हैं, एज एन इंडिपेंडेंट रेफरी चुनाव करते हैं, चुनाव में प्लेयर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बाय एंड लार्ज रोल जो रहा है वो लोगों को हमेशा यही लगा है कि हमारे देश में चुनाव ठीक ठाक हो जाते हैं। और आज जिस तरीके का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वो रेफरी ने ही जाके एक पार्टी ज्वाइन कर ली है, एक टीम को ज्वाइन कर लिया है। और ये परसेप्शन बहुत डेंजरस है। मैं नहीं कह रही और मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ कह रहा है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है। और इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है आज कि वो ये दिखा सके कि ये गलत है। अभी तक कोई एविडेंस इलेक्शन कमीशन सामने नहीं रख रहे, क्योंकि लोकतंत्र में एविडेंस केवल डेटा, केवल इंफॉर्मेशन हो सकता है। और एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग को मार्क कर रही है रिपीटेडली, वो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। फरमान जारी कर रही है इलेक्शन कमीशन, एसआईआर के ऊपर मुझे कहा गया है बातचीत करने के लिए। मतलब एक दिन उठ के इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार के चुनाव से पहले हम एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे। हम प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं वोटर लिस्ट की, हमारा मैंडेट है। हम में से कोई नहीं कह रहा कि मैंडेट नहीं है, आप वोटर लिस्ट बनाइए, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखिए। हम नहीं चाहते कि जो लोग जो वोट नहीं करना चाहिए जिनको वो वोट करें। हम ये भी नहीं चाहते कि जिनको करना चाहिए वो एक्सक्लूड हो। आप ज़रूर लिस्ट को ठीक करिए, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका अगर संविधान में भी हम देखें यही समझ में आता है कि किसी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे लगे कि कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, वहाँ पर एसआईआर करा लीजिए। यहाँ पूरे देश में डायरेक्शन इशू किया इलेक्शन कमीशन ने कि हम बिहार से शुरू करके पूरे देश में, मतलब करीब 100 करोड़ लोग जो इस देश के वोटर्स हैं, हम सब की नागरिकता की जांच करेंगे। आप प्रूव करिए कि आप सिटीजन हैं और तब हम आपको अधिकार देंगे कि आप वोट कर सकते हैं अपने देश में। ऐसे लोग जो सालों से वोट करते आ रहे हैं, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब आप हमें प्रूव करिए, जो डॉक्यूमेंट हम चाहेंगे आप दिखाएंगे, तब हम आपको मानेंगे और आपको उसमें डालेंगे। अब इस तरीके की प्रक्रिया पहले तो कभी भी नहीं हुई। हमारे साथ दो इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं। इस तरीके की प्रक्रिया पहले हमने कभी होते हुए नहीं देखी। राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशंस लगाई गई, हमने सवाल पूछे
कि क्या कारण था कि एसआईआर आपको करना पड़ा, इस तरीके से करना पड़ा, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने कहा, 900 पेज का एफिडेविट था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बेसिस पे डिसाइड किया कि एसआईआर करने की ज़रूरत है, लेकिन उन 900 पन्नों में इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कॉपी नहीं लगाई। उस अप्रेजल की कॉपी मांगी गई आरटीआई एक्ट के तहत, तो कहा गया वी डू नॉट हैव दिस इन एनी मटेरियल फॉर्म। ये सवाल पूछा गया कि आपने किससे बातचीत करी थी एसआईआर करने से पहले? क्या आपने पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करी? क्या आपने स्टेट्स में बातचीत करी? आपने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी? कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स जो बाहर जा चुके हैं उनसे बातचीत करी? आप हमें पेपर शेयर करिए, फाइल शेयर करिए, डिसीजन कैसे लिया गया वो शेयर करिए, फाइल्स। तो इलेक्शन कमीशन का फिर जवाब आया कि नो सच इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स इन मटेरियल फॉर्म। जब अपील डाली गई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखित में जवाब दिया है, नो डिसीजन टू अंडरटेक एन एसआईआर हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारे पास कॉपी है ऑफ व्हाट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज गिवन इन राइटिंग, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एसआईआर करने का अगर डिसीजन इलेक्शन कमीशन में नहीं लिया गया तो कहाँ लिया गया? क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में लिया गया या एमएचए में लिया गया? कहाँ लिया गया एसआईआर अंडरटेक करने का डिसीजन? ये भी मीडिया में हमने पढ़ा कि ये कहा गया कि ये फाइलों पे नहीं लिया गया, व्हाट्सएप पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने ये डिसीजन ले लिया। अब जब तक हमारे सामने तथ्य नहीं रखे जाते, how do we know how this important significant decision which has impacted nearly 100 crore people in this country was taken to begin with? जिस तरीके से एसआईआर को पुश थ्रू किया गया है, रोड रोल किया गया है, वो भी हम सब ने देखा है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम डिलीट किए और कहा हम नहीं बताएंगे कि किन के नाम डिलीटेड हैं, वो लोग मर गए हैं या शिफ्ट कर गए हैं, केवल इतना ही बताएंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप लिस्ट जारी कीजिए, इलेक्शन कमीशन कहता रहा हम लिस्ट जारी नहीं करेंगे, लोगों की प्रिवेसी का हनन होगा। फाइनली लिस्ट जारी हुई, इतने लोग आए सामने कहने के लिए कि हमें कह दिया है हम मर चुके हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम ऐड क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों नहीं वोट दे पा रहे। उसके बाद बाकी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है। बंगाल में तो जिस तरीके का एक पूरा स्पेक्टिकल हुआ एसआईआर के नाम पे, पूरे देश ने देखा है। यूनिक चीज जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की कि 1,35,00,000 लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट करे एक सीक्रेट एल्गोरिदम को यूज करके। मैं सीक्रेट एल्गोरिदम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी के साथ शेयर नहीं किया गया था वो एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम को यूज करके 1,35,00,000 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए कि आपकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। 2002 की जो वोटर लिस्ट थी उससे आपके नाम के स्पेलिंग मैच नहीं करते, आपके पिता के नाम के स्पेलिंग मैच नहीं करते, आपके पिता की और आपकी एज में डिफरेंस जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, आप वोट नहीं कर पाएंगे, आपको नोटिस जारी करते हैं। फर्स्ट प्लेस एवर एसआईआर में बंगाल में जहां नोटिस जारी हुए 1,35,00,000 लोगों को। उसके बाद 60 लाख लोगों को कहा गया कि आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द वोटर लिस्ट, और जो बाकी के 75 लाख लोग थे उन्हें कहा गया नहीं आप ठीक हैं। हाउ वाज दैट डिसाइडेड? ये भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हम अपनी स्पेशल पावर्स इन्वोक करेंगे, उन्होंने कहा हम जुडिशियल ऑफिसर्स को यूज करेंगे, वो एडजुडिकेट करेंगे मैटर्स को। 60 लाख के बाद 27 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, आप वोट नहीं कर पाएंगे। उनकी हियरिंग नहीं हुई, वो कह रहे हैं हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आप कह रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते राइट टू वोट, हाउ कैन दिस हैपन? एंड द सुप्रीम कोर्ट लाइक डॉक्टर कुरैशी जिस सेड कोई बात नहीं, इस बार मत करिए वोट, क्या तकलीफ है, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, आपको हम वोटर होने से नहीं वंचित रखेंगे, इस बार वोट नहीं करेंगे। जब बहुत ह्यूमन क्राई हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी स्पेशल पावर यूज करके कहा, ये नहीं कहा कि आप वोट कर लीजिए, ये कहा कि हम ट्राइब्यूनल सेटअप कर देते हैं, 19 ट्राइब्यूनल होंगे, वो सुनवाई करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
2000 के करीब केवल लोगों की, आउट ऑफ 27 लाख पीपल, 2000 के करीब लोगों की केवल अभी तक जो समझ में आई है, जो हम जुटा पाए हैं सूचना, उनकी सुनवाई हुई। जबकि ट्राइब्यूनल्स के पास अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स इंफॉर्मेशन 34 लाख अपील्स आई। तो मतलब 34 लाख लोग, और जो 2000 की सुनवाई हुई उसमें से लगभग सारे लोगों को पाया गया कि इनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें ऐड कर दीजिए वापस। तो मतलब 34 लाख लोग पोटेंशियली ऐसे थे जो वोट जिनको करना चाहिए था वो वोट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में चुनाव हुए बंगाल में 150 सीट्स पर विनिंग मार्जिन जो थी वाज लेस देन द नंबर ऑफ डिलीशंस। हम नहीं कह रहे कि अगर डिलीशंस नहीं होती, अगर सुनवाई हो जाती तो रिजल्ट पलट जाता, पर एक बड़ा सवाल आज उठ रहा है बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स पर। विनिंग मार्जिन लेस देन द नंबर ऑफ डिलीशंस अंडर SIR जो वोट्स की हुई हैं इन 150 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सीट्स। चुनाव के रिजल्ट्स में लोगों के ट्रस्ट का क्या होगा? जिस समय पर चुनाव की गिनती हो रही है उस समय पर यह कहा जा रहा है कि वोटिंग एजेंट्स के साथ मारपीट हो रही है, ये कहा जा रहा है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है कई पार्टी के वोटिंग एजेंट्स को। पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मांग उठी कि आप CCTV कैमरा जो हमारे लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से लगाए गए हैं फॉर द प्रिसाइज पर्पस ऑफ स्टॉपिंग इलेक्टोरल फ्रॉड एंड एक्सपोजिंग इलेक्टोरल फ्रॉड, उसकी आप हमें फुटेज दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन अड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा CCTV कैमरास की फुटेज। आज आम नागरिक को इस देश के कैसे मालूम पड़ेगा, वो चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे TMC, चाहे कांग्रेस, किसी का भी वोटर हो, उसे कैसे पता चलेगा कि चुनाव सही से हुए और चुनावों में गिनती सही से हुई? और ये केवल भारत में हम ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारी डेमोक्रेसीज में जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं, काउंटिंग रूम होते हैं, वहाँ के CCTV कैमरा फुटेज को सार्वजनिक किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसकी। जब इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं CCTV कैमरा का फुटेज मांगते हैं जब कोई भी, तो कहते हैं कि बहू बेटियों की हम प्रिवेसी बचाना चाहते हैं, हम नहीं देते। क्या हमारे देश में अब जो चुनाव हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के न्यूनतम मानक पर उतर रहे हैं खरे कि नहीं? ये आज बड़ा सवाल है हमारे सामने। और 6 लाख लोग लास्ट मिनट पर ऐड होते हैं बंगाल की वोटर लिस्ट में। जो डिलीट हुए वो एक, जो एडिशंस हुई वो अलग, उस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है ये लोग कैसे ऐड हो रहे हैं। और वोटर लिस्ट जो दी जा रही है वो मशीन रीडेबल नहीं दी जा रही कि आज हम कोई बैठ के कुछ एनालाइज कर ले कि कहाँ पर ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, किस तरीके से हो रहा है, डिलीट हो रहा है। मशीन रीडेबल भी प्रिवेसी, मतलब हर चीज पे इलेक्शन कमीशन आज प्रिवेसी की आड़ लेकर जवाबदेही से भागते नजर आ रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।